सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइस बट मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे दो दिन से गले में तो दर्द हो रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन रात को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मेरे को कल भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी दोपहर में जब मैं सोई थी, और रात को भी सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है। पता नहीं ये रीज़न है या फिर जो भी रीज़न है। और मेरे को ना पिछले लास्ट टाइम जब मेरे को कोल्ड हुआ था, इन्होंने मुझे जुकाम की दवाई दे दी थी, इसीलिए मेरी अब की बार ये हालत हुई। अदरवाइज़ मेरे तो जुकाम खुद ही ठीक हो जाता था, और अब मैं कभी दवाई नहीं लूँगी। बट मैंने इनसे ना रेस्पल्स मंगवाया है, मैं थोड़ा सा स्टीम लूँगी रेस्पल्स से, तो मेरी छाती खुल जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है सांस फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही। और रात को मतलब सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं पूरी रात नहीं सोई, मतलब इतनी बुरी हालत थी मेरी। और सिर फट रहा है बहुत बुरी तरह। आप आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे इतना जोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को मेडिसिन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मैं रेस्पल्स से वो ले लेती हूँ स्टीम, तो वो एंटीबायोटिक अंदर तक खोल देती है सब कुछ। मेरे लंग्स भी खुल जाते हैं, मतलब सब कुछ। जब से मेरे को कोविड हुआ है ना, तो इसी से आराम लगता है मेरे को। तो इन्होंने वो ऑर्डर तो कर रहे हैं, ये अभी तक किए नहीं है, बट उससे पहले मेरे को आराम नहीं मिलेगा। और आज मुझे बहुत सारे काम करने थे क्योंकि आज है संडे। आज ना तो मैं जिम जा रही हूँ ना कुछ, तो मैं सोच रही थी आज बहुत सारे काम निपटाऊंगी, लेकिन मुझे लगता कुछ भी हो पाएगा क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो रही है कि मैं पूरा सो नहीं पाई, उठ नहीं पा रही हूँ। सर फट रहा है, बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, भभका पड़ा है बिल्कुल। और अभी जब से मैं पता आज उठ भी 5 बजे गई थी अंधेरे में बिल्कुल, लेकिन तब से मैं सोफे पे पड़ी हूँ क्योंकि बेडरूम में तो लेटा ही नहीं जा रहा, सांस ही नहीं आ रहा। बनाई अभी मेरे लिए चाय, और इन्होंने ब्लिंकिट से आलू के चिप्स मंगवाए हैं आज व्रत में बनाने के लिए। मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं क्योंकि मेरा हो गया बुखार। आदि यार थोड़े से तो खा लेने थे यार, मैं दवाई भी लेनी है मुझे अभी यार। जिस चीज़ का डर था वही हो गया, मेरा बुखार ही चढ़ गया। चढ़ा हुआ है यार, ज़्यादा चढ़ रहा है बहुत बुरा। आलू के चिप्स मेरे से मैंने बोला यार थोड़े से तो खा लेंगे, मेरे को दवाई देनी, फिर चला गया, आएगा बाद में ले लेगा। और ना ऐसी हालत ना मेरी कभी ना हुई आज तक। बुखार में भी मैं गोली खा के काम कर लूँ थी, पर आज तो इतना शरीर काम कर रहा ना, दिमाग मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने नवरात्रों के व्रत रख रखे हैं। हमारा वीकनेस भी आ रखी थी पहले से ही, अभी बुखार हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, जान ही नहीं है बिल्कुल। अब वो तो अभी मैंने नेबुलाइजर ले लिया, नहीं तो और हालत ख़राब हो जाती। अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि खाली पेट सुबह से बीपी लो हो रहा है। अगर आज संडे नहीं होता ना मेरी दूध पे भी हो जाती, वो तो शुक्र है आज संडे का। क्योंकि जब मैं बीमार होती है बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। घर ऐसी पड़ा है, सुबह से कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा पड़ा रहने दो भाई, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। अभी जब बिताएगी वो कर देगी अपना जो काम करेगी, देखूंगी। अभी थोड़ी देर में गोली वोली लूँगी बुखार की, फिर इन दोनों के लिए कुछ खाने को बनाऊंगी व्रत का, और मैं अपने लिए भी। हाथ काँप रहे हैं, कमर में सुजाटा चढ़ रहा है। सोची थी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, पर मुझे अब लग रहा है जाना ही पड़ेगा। मेरे से ना देखो हाथ काँप रहा, कटोरा उठाया नहीं जा रहा। इतनी बुरी हालत हो रही है, सुबह जब सो के उठी ना एक चम्मच भी नहीं उठाई जा रही। आज का खाना लंच आदि के पापा ने बनाया, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए आज, बट बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने देख तो लिया खा के, और अभी ये जा रहे भगवान भोग लगाने। और गाइस इस थैले में बहुत टेस्टी है, मैंने देख लिया टेस्ट करके। और गाइस इसमें जो भी सामान है ना, ये सारा गाड़ी के अंदर रखा हुआ था क्योंकि गाड़ी गई है इंश्योरेंस क्लेम के लिए, क्योंकि ये भी निकला था।
क्योंकि इन्होंने गाड़ी ठोक दी ना, तो उसकी वजह से गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई क्या। और ऐसे खाली आलू खाए नहीं जा रहे और गले में इतना दर्द है कि मैं दही खा नहीं सकती। हालत ख़राब होगी मेरी तो, मैंने सोची भी नहीं एक ही दिन में इतना बुरा हाल हो जाएगा मेरा। अभी भी सर फट रहा है, सो नहीं पा रही। क्या खाना? बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है ना पापा के हाथों से। चम्मच रखी है, मैं फिर भी हाथों से खा रही हूँ। सो गाइस मैं ना दोपहर में सो गई थी, अभी मतलब 1 घंटे पहले उठ गई थी, लेकिन हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, क्योंकि ये दोनों तो नहाए नहीं है, दोनों तो इतने बेशर्म है। अगर जिस दिन मैं बीमार हो जाऊँ उस दिन पूरा फ़ायदा उठावा चीज़ का, तो व्रत है तो नहा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा शरीर खुलेगा, गर्म पानी से नहाऊंगी और फिर करूँगी पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, माता की आरती करूँगी। और ज़्यादा वीकनेस मेरे को इसीलिए फील हो रही है क्योंकि फास्ट है काफ़ी टाइम से, मतलब 3 दिन से फास्ट है। और आज भी मतलब ऐसा कुछ खास खाया नहीं है। आलू बने थे सुबह, वो भी नहीं खाए थे, बस चाय भी थी, चिप्स खाए थे। अब इनसे बोला, इन्होंने बोला चाय बना रहा हूँ, फिर चाय पीती हूँ, क्योंकि कल से तो ये ऑफिस जाएंगे तो सारी ड्यूटीज़ मुझे देखनी है, चाहे मेरी कितनी तबीयत ख़राब रहे। तो कोई बात नहीं, शुक्र आज संडे, आज तबीयत ख़राब हुई है, कम से कम इन्होंने संभाल तो लिया। दोनों में से कोई सा भी नहीं नहाया। कोई ना, मैं जा रही हूँ, चाय पी लूँ, शरीर थोड़ा सा सही हो जाएगा। आगे फिर जो काम पेंडिंग पड़े वो करूँ। मशीन में कपड़ा पड़े कल के, वे बिना सूखे। टीवी की आवाज़ कम करो। अच्छा सो गाइस अभी टाइम हो रहा है, रात के 8 बज चुके हैं। आदि के पापा गए आलू लेने, क्योंकि घर में ना मतलब आलू ख़त्म हो चुके हैं। और देखो पकौड़ी बन रही है, कभी उबले हुए आलू बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो अभी शाम को फ़िलहाल मेरा प्लान है कि मैं पकौड़ी बनाऊँ, क्योंकि मैं उसके साथ कम से कम चाय तो ले लूँगी, क्योंकि मैं दही ले नहीं सकती। तो बहुत बुरा ही हाल हो रहा है, मैं कुछ नहीं खा पा रही, ना समय के चावल खा पा रही, क्योंकि वो इतने ऐसी चीज़ें हैं जो दही के साथ खाई जाती है, और दही मैं ले नहीं सकती बिल्कुल भी। और गाइस देखो मेरे शोल्डर की कितनी सही कटिंग आ रही है। जिम, रेगुलर जिम जाने का नतीजा, जिम जाने से कुछ नहीं होता, रेगुलर जिम जाना पड़ता है भैया। अगर छुट्टियाँ मार मार के जाओगे तो कोई रिजल्ट ना आवे। और हाँ, और क्या बोलते हैं, बुरा हाल हो रहा है। अब थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है जब से दिन में स्टीम ली है, दवाई ली है, गोली ली है फीवर की। बट अगर ये वायरल हुआ तो ये 3-4 दिन में जाएगा। लेकिन मेरा बिल्कुल भी जिम की छुट्टी करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतने टाइम से ना मतलब ऐसा मन करता था नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। बहुत मुश्किल से अपनी स्ट्रेंथ वापस लाई है मैंने, और अब अगर छोड़ दिया ना फिर से वहीं 0 पे आ जाऊँगी मैं, फिर से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जिम में। अब मुझे इतना मोटिवेटेड सा फील होगी, फिट होना फिट होना फिट होना। और ये आलू ले आएगा, फिर इनके लिए कुछ खाने वाने को बना दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत काम करा है सो के उठने के बाद। और पता है मेरे को आराम कब से मिला है, जब मैं सोई हूँ दोपहर में, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई ना, सांस नहीं आ रहा था इसलिए। तो फिर उसके बाद से मेरी सर की नसें फट रही थी सुबह से ही, सुबह से नहीं सो रही, रात से ही। और मतलब 1 सेकंड के लिए सर का दर्द जा ही नहीं रहा, ना उठ पा रही, ना कुछ, बिल्कुल 0 स्ट्रेंथ। बट जब मैं सोई हूँ ना उसके बाद से मेरे सर में थोड़ा आराम लगा है। अभी भी हो रहा है सर में दर्द हल्का हल्का, बट अब उतना नहीं है, तो बेटर फील कर रही हूँ। अगर कल तबीयत सही रही तो जिम जाऊँगी। और बाकी अपने रोज़ के काम तो करने ही, क्योंकि कल कसाना जी भी ऑफिस जाएंगे, ये स्कूल जाएगा, तो फिर इसके तो सारे काम ही करने हैं, और घर का भी सारा कुछ मुझे देखना है। आज बस बट ये घर पे थे ना तो बहुत हेल्प मिल गई मेरे को, इन्होंने आदि को भी देखा है पूरे दिन। मैं तो बेसुध पड़ी थी बेड पे, मुझे नहीं पता पूरे दिन इन्होंने कैसे किया है सब कुछ। यहाँ पे बन रही है साबूदाने की खीर, क्योंकि ये भीगा हुआ रखा था। सुबह मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली थी या फिर खीर बनाने वाली थी, बट सुबह तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो इन्होंने नहीं बनाया आलू अपने लिए, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ी। और ये 2 पैकेट थे, एक कुट्टू के आटे का, एक सिंगाड़े का, दोनों सेम ही थे। अब मैंने सिंगाड़े का आटे का फाड़ के डाल दिया, तो अब ये स्वाद लगती है, ये वाली क्रंची क्रंची लगती है, ये वाली पकौड़ियाँ भी अच्छी लगती है, और कुट्टू वाली भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इन्हीं की पकौड़ी बना ली। ये रखा हुआ है पूरा का पूरा बैटर मिक्स हुआ हुआ, बस अभी कढ़ाई ढंग से हुई नहीं है। और इधर बन रही है चाय। और सच्ची में सबको भूख लग रही है, कसाना जी को भी और आदि को भी। और आदि को तो कल घर का खाना बना के दूंगी, आदि तो व्रत वाली खा रहा है, घर का खाना छोड़ देता है, इसलिए आज सोच रही हूँ कल सुबह उसको पराठे और कुछ सब्जी वगैरह दूँ, क्योंकि यार उस बेचारे को ज़बरदस्ती का व्रत रखवा रखा है। और सच्ची बताऊँ वो नॉर्मल खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ही पकौड़ी पकौड़ी खावा है हमारी पैज के मारे। तो मज़ा आ रहा है कि मम्मी पापा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊँ। और गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना डिनर।
बंद कर देना अभी 4 पे। और क्या बोलते हैं, आदि ने अपनी पकौड़ी खा ली, इसलिए मेरे से चटनी बनवाई और वो चटनी अभी से पसंद नहीं आई। और फिर मैंने इसे दे दी अपनी चाय, क्योंकि हम आज सोच रहे थे इसको चाय नहीं देंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके ना ऐसा ड्रामे करता है कि इसको चाय मिल ही जाती है। फिर मैं मेरे लिए अब बन रही है चाय, क्योंकि मैंने अपनी चाय इसको दे दी थी। तो बहुत अच्छी चाय बनेगी सही में। आचिफ का कॉल है पर वहां पर खिलाड़ी कोई है नहीं, 2 रन तो आसानी से मिल जाने चाहिए। टर्न के साथ वो शॉट खेला था। टाइम हो रहा है रात के 10:30 11 ही बज गए होंगे 100%। और मैं खा रही हूँ अभी एप्पल पे डाल के नमक। और मैं क्यों खा रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। तो उसका रीज़न ये है गाइज, मेरा हो रहा बहुत ज़्यादा बीपी लो, मेरे हाथ काँप रहे, इवन यहाँ तक कि होठ भी काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मेरा हो गया बीपी लो, क्योंकि डाइट तो खाने में तो मैं पहले ही कम छोटी हूँ, और अब मेरे से सच्ची में नहीं खाया जा रहा। सुबह से बीमार हूँ। अभी शाम को भी मैंने चाय भी 2 घूंट पी थी, उसके बाद चाय पीने का मन नहीं हुआ। 1-2 पकौड़ी खाई, पकौड़ी खाने का मन नहीं हुआ। तो फिर वो कहते हैं ना कि नमक खाने से, नमक से बीपी सही हो जाता है। तो फिर मैं इसलिए एप्पल पे लगा के नमक खा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं। और स्टेरॉइड ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह ना ये वाली उंगली बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। आप देख रहे होंगे ये वाली उंगली बाकी उंगली से ज़्यादा मोटी है। तो अभी तो काफ़ी सही हो गया, इतनी मोटी हो गई थी तो ये मुड़ भी नहीं रही थी, मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इंश्योरेंस वाला आया था गाड़ी का, मैं साइन कर रही, साइन भी नहीं हो रहे थे मेरे से। तो फिर मैंने सुबह स्टेरॉइड ले लिया खाली पेट चाय पी के। और फिर ये भी जो रेस्पोल्स चल रहे हैं इनमें भी वही है, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। और ये ना पता नहीं जब से मैंने रेस्पोल्स लिए ना शाम के टाइम पे, भाई उसके बाद से मेरा हो रहा बीपी लो, क्योंकि खाया नहीं कुछ भी, सच्ची बता रही हूँ। बहुत हालत ख़राब हो रही, मैं इनसे कह रही मेरी छाती इतनी भारी भारी हो रही। फिर उसके बाद से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़, उसके बाद मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। तो फिर उन्होंने कहा कि बीपी किस चीज़ से ठीक होगा। मैंने बोला यार नमक से कहते हैं, नमक खाने से बीपी से मेरा हो जाता है। मेरा अगर लो हो रहा है तो मैं नमक खा लूँ, नमक की चीज़ कोई भी। और मेरी बीपी लो जब होता है जब मैं खाती नहीं हूँ ढंग से। अब मेरी सुबह से तबीयत खराब, मेरे जी ठीक ना, कुछ खाने को मन ना कर रहा, तो बीपी तो लो हो गई। हाथ काँप रहे हैं सच्ची में बहुत बुरी तरह।